Start recording. Okay, great. Tangent. What is a tangent? Who can explain? Tangent is a straight line which touches the circle only at a single point. ठीक है, जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं. तो ये पूरा चैप्टर टेंजेंट और कॉर्ड्स और उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. ठीक है, टेंजेंट उसमें से मेन है. और एक सीकेंट भी होता है. सीकेंट के ऊपर है दूसरी थियोरम्स, बट तुम्हें नहीं है कुछ भी. तुम्हें सिर्फ टेंजेंट और कॉर्ड और उनकी प्रॉपर्टीज है. सीकेंट क्या होता है? It is a line which cuts the circle in two halves or intersects the circle in two distinct points. तो टेंजेंट टच करके निकलता है, सीकेंट कट करता है सर्कल को. सिर्फ ये फर्क है दोनों में. मुझे बताओ, एक सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट अगर मैं ले लूं, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं सर्कमफेरेंस पे, तो उस पे कितने टेंजेंट बना सकता हूं मैं? हर सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एक एक पॉइंट यूनिक पॉइंट होता है, और वो यूनिक पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट होता है. सो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट टच करके निकल सकता है. एक सिंगल पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग. ये एक टेंजेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बार बार यूज करेंगे, द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब सपोज एक टेंजेंट एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, उसी पॉइंट को तुमने सेंटर से ड्रॉ कर दिया सर्कल के अंदर, तो तुम्हें रेडियस मिल जाएगी. तो वो रेडियस जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर तक बनाई है तुमने, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और द टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस. इसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ है जो डायरेक्ट प्रूफ नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन एक क्या बोलते हैं, एक अजम्पशन बेस्ड प्रूफ है, जिसमें हम लोग एंड में प्रूव करते हैं कि द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. आई थिंक सो. एनसीईआरटी मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही है. इसको और किसी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते. तो यही एक तरीका है जिससे ये प्रूव होता है, और कोई तरीका नहीं है जिससे ये प्रूव होता है. तो तुम्हें दो पॉइंट लेने हैं, जैसे यहाँ पे लिए हैं दो पॉइंट. एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है. ठीक है, अब तुम अगर नोटिस करोगे तो O को P से ज्वाइन किया है और O को Q से ज्वाइन किया है. जब मैं O को Q से ज्वाइन करता हूं, लेट मी जस्ट जूम इन ओवर हियर. जब मैं O को Q से ज्वाइन करता हूं, तो ये OQ सर्कल को कट करता है R पे. So here you will notice that OQ is greater than the radius of the circle. Is it? OQ is greater than OR because whole is always greater than the part. OQ whole है, OR उसका part है, मतलब OQ is greater than the radius. OP, what is OP? OP is radius itself, मतलब OQ is greater than OP. Is it? Yes. ठीक है, तो मतलब मैंने पॉइंट O से दो लाइन बनाई है, एक OP और एक OQ. इनमें से छोटी लाइन कौन सी है? OP. इनफैक्ट OQ को छोड़ के मैं कहीं भी दूसरी लाइंस बनाऊं तो सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? OP. और ये OP सबसे छोटी है. इसका मतलब क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी लाइन टू एनी पॉइंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट. मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना? तो मतलब OP इज द ओनली परपेंडिकुलर, बाकी कोई परपेंडिकुलर नहीं हो सकता क्योंकि वही शॉर्टेस्ट. सो ऐसे करके इनडायरेक्ट प्रूफ इसका हम मान सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इसको प्रूव करने के लिए नहीं बोलेंगे तुम्हें, ऑल्दो ये पूछा गया है पहले. तो यही इसकी मेथड है. सर इसका प्रूफ दिया हुआ है, मतलब अलग से सीबीएसई ने बोला है जो है, बस उसमें अलग से ये दो प्रूफ दिए हैं कि ये दो प्रूफ आने वाले हैं. इसका और एक है.
फर्स्ट वाला थ्योरम, इसके प्रूफ आने वाले हैं मतलब मतलब प्रूव करने के लिए है वो सिर्फ वो वाले थ्योरम। नहीं। अब मुझे ये बताओ, प्रूव करने के तो है, हम कर भी देंगे इसको प्रूव, लेकिन मुझे ये बताओ कि इज देयर एनी अदर वे, हैव यू सीन इन एनसीईआरटी बुक? यस सर, मतलब अभी जो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर है वैसा सेम टू सेम मेथड प्रूव करने के लिए यूज हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ मतलब यही है ना मेथड, यही मेथड यही है, देयर इज नो अदर मेथड। हाँ तो तुम्हें फिर यही मेथड करना पड़ेगा। सो उसके लिए तुम्हें ये प्रूफ स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पता है? कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज समवॉट लाइक कॉन्ट्राडिक्शन, सो योर स्टेप्स शुड बी लाइक परफेक्ट, क्योंकि लॉजिकल जब प्रूव करते हो तुम, एज इट इज प्रूफ, जब डायरेक्ट प्रूफ लिखते हो तो स्टेप्स बहुत इजी है समझना, बट कॉन्ट्राडिक्शन जब तुम करते हो तो तुम्हारे स्टेप्स फिर यहां से वहां नहीं हो सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। पहली बात तो, अगर तुम्हें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो डायग्राम ऐसा बनाना, नेमिंग डायग्राम प्रॉपरली देखो। गिवन में क्या लिखा है? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, उस पे टेंजेंट बनाया है AB पॉइंट P पे। टू प्रूव में OP को AB से परपेंडिकुलर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में बहुत क्लियरली लिखना है, टेक एनी अदर पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट एंड जॉइन इट with the center of the circle O such that that line cuts the circle at point R। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद तुम्हें प्रूफ में बहुत क्लियरली सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने समझा वैसे हम नहीं लिख सकते, जैसे लिखना है वैसे ही लिखना है। तो उसने क्या लिखा है पहले, ऑफ ऑल द सेगमेंट्स जॉइनिंग पॉइंट O टू AB द परपेंडिकुलर टू AB इज द शॉर्टेस्ट। क्यों लिखा है ये? बिकॉज दिस इज द फैक्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, कि तुम किसी भी पॉइंट को किसी लाइन के साथ मल्टीपल वेज में ज्वाइन कर सकते हो, बट वो सारे जो तुमने लाइंस ज्वाइन किए हैं उसमें से जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर। तो हमने दो लाइन ज्वाइन की है O से टेंजेंट के ऊपर, OP एंड OQ। अभी इसमें से हमें क्या प्रूव करना है कि OP शॉर्टेस्ट है। अगर वो शॉर्टेस्ट प्रूव हो गया तो क्या प्रूव हो जाएगा कि वो परपेंडिकुलर है, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उन्होंने लिखा है thus in order to prove OP perpendicular to AB it is sufficient, see the language how they are using, it is sufficient to prove that OP is the shortest length than any other line segment joining point O to any other point on AB. Are you getting this? How to write? If you don't write this way, you will not get marks. If you are saying this will come, then write this way. Thus, in order to prove OP perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is shorter than any other line segment joining O to any other point on AB. ठीक है, सो OP इज इक्वल टू OR। क्यों? दोनों रेडियस है, डायग्राम में चेक करो, OP इज इक्वल टू OR। अब OQ क्या है? OR plus RQ, so OQ is greater than OR, whole is always greater than the part, so OQ is greater than OP। यहां पे भी वही लिखा है, OQ greater than OP तक वही चीज जो मैंने बोली। Thus OP shorter than any other line segment joining O to any other point on AB, hence OP is perpendicular to AB। That's it। बट यहां पे अगर एक भी लाइन मिस की, गड़बड़ किया, तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे। So it all depends on you। But according to me, if you ask me that this proof will come or not, 99% this will not come। There are many other nice questions which can come। ठीक है, अच्छा ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब ये इसका उल्टा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सॉरी एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब अगर रेडियस से मैं एक लाइन बनाऊं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और रेडियस से परपेंडिकुलर है, तो वो टेंजेंट होगी। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव किया है? तो सेम चीजें लिखी है गिवन में, प्रूव सिर्फ अलग करना है कि AB को टेंजेंट प्रूव करना है। गिवन क्या है कि OP परपेंडिकुलर है AB से, ये गिवन है। ठीक है, तो हमने एक और पॉइंट ले लिया है Q,
और उसको ज्वाइन कर दिया है सेंटर से ओ क्यू. डू यू सी दैट? ओ क्यू ज्वाइन किया है. डू यू सी ओ क्यू? ओके. अब ओपी परपेंडिकुलर है ए बी से, मतलब ओपी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर, shorter than any other length, any other side, any other distance which is joining the center and the tangent, मतलब shorter than OQ, मतलब OP is smaller than OQ. ठीक है, OP is smaller than OQ प्रूव कर दिया. अच्छा, can I prove if OP is smaller than OQ, that means OQ is greater than OP? Of course it is. So if OQ is greater than OP, means OQ is greater than the radius. And if any क्या चाहिए? हाँ बैठो, मेरे को लगा तुम डाउट सॉल्व करने आ रहे. देखो बैठो. सो इफ OQ is greater than OP, that means Q should be outside the circle. Q is not on the circle or inside the circle because its length is greater than the radius. Any length which is greater than radius is definitely outside the circle. So point Q does not lie on the circle. That means only one point is common between the line AB and the circle, that is point P. So line AB touches the circle at only one point, that is point P. That means line AB is the tangent. लिखने का तरीका बस वही तुम्हें समझ में आना चाहिए. अगर वो आया तो फिर ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं. सो थोड़ा इस पे रिवाइज करो. ओके. इसके बाद जो मुझे डिस्कस करना था, that is the other theorems which are basically 3 in 1. yes, ये है 3 in 1. इसको मैं 3 in 1 बोलता हूँ और इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. 3 in 1 इसलिए बिकॉज एक ही थियरम से 3 चीजें प्रूव होती है. तो ये थियरम किसके बारे में है? पहले तो ये देखो. So this theorem is regarding two tangents drawn to the same circle from the same external point. एक सर्कल है, उसके बाहर एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बना है. ठीक है. When two tangents are drawn from an external point to a circle, then we can say that number one, the tangents are equal in length. मतलब PA is equal to PB. नंबर वन. ठीक है. नंबर टू, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट आर ड्रॉन. मतलब ये दोनों टेंजेंट एक लाइन पे इक्वल एंगल बना रहे हैं. वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन OP. लाइन OP क्या है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट्स आर ड्रॉन. उसको ये दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड है. मतलब ये एंगल दिख रहा है APO एंड BPO, ये दोनों एंगल इक्वल है. दैट इज नंबर टू. नंबर थ्री, द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब सेंटर पे ये दोनों टेंजेंट जो एंगल बना रहे हैं AOP एंड BOP, ये दोनों एंगल भी इक्वल है. तीन चीजें एक ही साथ प्रूव होती है, इसलिए ये 3 in 1 है थियरम. ये थियरम के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो ये प्रूव करना आना चाहिए. तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में तुम लिखोगे कि पॉइंट P is a point outside the circle from which we have drawn two tangents PA and PB touching the circle at point A and B respectively. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा गिवन. टू प्रूव में क्या लिखोगे? नंबर वन, PA is equal to PB. नंबर टू, APO is equal to BPO. नंबर थ्री, AOP is equal to BOP. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन OP, ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OB. प्रूफ में क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल APO एंड BPO, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90. क्यों? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
समझ में आया? ये वही थियरम है जो हमने अभी अजम्पशन से प्रूव की, इनडायरेक्ट मेथड से। अच्छा, दूसरी चीज होगी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तीसरी चीज होगी OP इज इक्वल टू OP, कॉमन। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS test, and therefore by CPCT we can say PA is equal to PB, angle APO is equal to angle BPO, and angle AOP is equal to angle BOP। CPCT में तीनों निकल गए एक साथ, एक ही कॉन्ग्रुएंसी, बहुत इजी है, मोस्ट इजी है ना। और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर, और वो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, नथिंग एल्स टू स्टडी। तो कंपेयर करो ये चैप्टर और क्लास 9th का सर्कल, जिसमें 16 थ्योरम थी कुल मिला के, एंड इट टुक अराउंड 25-30 days टू कवर एवरीथिंग, जबकि ये एक लेक्चर की बात है। ठीक है, करें क्वेश्चन सॉल्व करें। सो सेम तरीके से मैं करूंगा, आई विल टेक सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड सम यू हैव टू सॉल्व एज होमवर्क। Solved examples I have already solved in the video. Which you want to see, you can see. If you don't want to see, no problem. अपना पर्सपेक्टिव फ्रेश रखोगे इनिशियली तो ज़्यादा अच्छा है, rather than taking help and then solving. So we'll start organically, naturally. First question देखो, in figure AB is a common tangent to the given circles which touch externally at point T. तुम्हें दिख रहा है? दो सर्कल्स है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। दो सर्कल्स दिख रहे हैं तुम्हें, एक का सेंटर हम लोग O मान लेते हैं, दूसरे का सेंटर हम लोग O' मान लेते हैं, और ये O और O' सेंटर वाले सर्कल कहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को? इस पॉइंट पे, ये पॉइंट T है, और ये दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है जिसका नाम है AB। दिख रहा है AB, और ये सर्कल्स को कहाँ पे टच कर रहा है? A पे और B पे। ठीक है, if AP is 3.2 centimeter, find the length of AB। AB मतलब हमें PB ढूंढना पड़ेगा और फिर हमें AB मिलेगा। ओके, बहुत इजी है। यस, सबसे पहले तो वी विल राइट दैट AP is equal to PT is equal to 3.2 सेंटीमीटर। रीजन कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड प्लीज। AP is equal to PT is equal to 3.2। यस सर, एक्सटीरियर पॉइंट से दो पॉइंट अगर सर्कल से को टच करते हैं तो वो इक्वल होता है। सही है, अभी स्टेटमेंट बताओ। Two lines which touch the circle at two distinct points from an exterior point are equal. Tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. Tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. So PA is equal to PT or AP is equal to PT, which is tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. ये वो थियरम थी, थ्योरम 3। हाँ, बट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, कैन वी ऑल्सो से दैट PT इज इक्वल टू PB? क्यों? सेम रीजन, PT और PB आर द टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल, सो दे आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और PT 3.2 है तो PB भी 3.2 होगा। So therefore, if you want to find AB, AB is nothing but AP plus PB. We know what is AB, 3.2. PB is also 3.2. So AB will be 6.4 centimeter.
नथिंग। अथर्व समझ में आया या डाउट है? एपी पीटी से इक्वल है तो पीटी 3.2 हुआ, पीटी पीबी से इक्वल है तो पीबी भी 3.2 हुआ, और हमें ढूंढना था एबी, तो AB इज द सम ऑफ AP एंड PB, 3.2 प्लस 3.2 6.4। और इसमें रीजन क्यों ऐसा है? बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तूने देखा है ये वीडियो? तो तेरे को समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट है तो पूछो ऑनलाइन भी। इट डजंट मीन यू आर सिटिंग एट होम, मतलब यू कैन नॉट आस्क और यू शुड नॉट आस्क और एनीथिंग। मृण्मयी, व्हाई यू डिडंट कम टुडे? हाँ, I can't hear you. जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज ऑन इट। No, sir. Can you hear me Yeah, now? I can. Sir, actually, I was not feeling a little well. Like, Okay, no problem. tired. ठीक है, टेक केयर। Yeah, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, and cross multiplication. Cross multiplication they do. Why? Sir, because like it took this much time. हाँ, तो क्या हो गया? तो figure. In the figure, CP and CQ are the tangents to a circle with center O. Can you identify two tangents drawn from an external point to a circle? They are CP and CQ. Will they be equal in length? Of course they will be. We know it. है ना? तो CP is equal to CQ तो हमें पहले से ही पता है। अच्छा, ARB is another tangent. Can you see ARB another tangent? If CP is 11 centimeter, BC is 7 centimeter, then find the length of BR. Tell me how. I want to know how. Sir, by theorem 3. इतना शॉर्ट में बोलोगे तो समझाओ ना मुझे, मैं कैसे समझाता हूँ? Sir, CP 11 centimeter, BC 7 centimeter. अच्छा, so can I write CP is equal to CQ is equal to 11 centimeter? Okay, next. Sir, CP minus BC 7 है तो CP माइनस BC नहीं कर सकते, CQ माइनस BC कर सकते हैं। CQ 11 है और BC कितना है? 7। सो CQ माइनस BC होता कितना है? 4 centimeter. नहीं, CQ माइनस BC क्या होता है? BQ. BQ, एंड BQ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सो आई नो द लेंथ ऑफ BQ which is 4 centimeter. How can you find BR? Sir, by theorem 3. Tangent drawn from a external point on two distinct. Very good, very good, very good. So you quickly identified that B is the external point and B से भी दो tangent जा रहे हैं, BQ and BR, and BQ and BR must be of equal length because tangents drawn from an external point to a circle are equal. So BQ is equal to BR is equal to 4 centimeter. हो गया, खत्म, easy. So इसका भी same reason है. Same reason. So there are two cases here where the same reason is applied. एक तो CQ is equal to CP, यहाँ पे इधर reason आएगा tangents drawn from a external point to a circle are equal, and दूसरा आएगा BQ is equal to BR final में, same reason. और सर एक और क्वेश्चन, ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें गिवन ये सब लिखना नहीं चलेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा। गिवन टू प्रूव प्रूफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम तुम तभी लिखो जब प्रूव करना है कुछ, जब न्यूमेरिकल नहीं है कोई भी वैल्यू तभी। बट कभी कभी जब कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा या वेटेज ज्यादा होता है तो लिखना अच्छा है। गिवन टू प्रूव की जगह टू फाइंड लिख सकते हो तुम, डायग्राम बनाना है। जहां पे तुम कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो डायग्राम कंपलसरी बनाओ, यहाँ पे नहीं करोगे तो चलेगा, इसका वेटेज भी बहुत छोटा है।
या 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या ही लिखना है, तो ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे टेंजेंट्स है एक ही सर्कल के ऊपर। आई होप यू कैन आइडेंटिफाई देम। चलो नितिश, can you tell me the first pair of tangent which is drawn on this circle and which are equal in length? I don't care what the question says, just tell me the first pair of tangents. No. टेंजेंट की जो लेंथ हम कंपेयर करते हैं ना, वहां वो कहां से करनी है, जहां से टेंजेंट ओरिजिनेट होता है, जहां से निकलता है टेंजेंट, और जहां पे सर्कल को टच करता है वहां तक ही करनी है। तो अगर तू ए से टेंजेंट को देख रहा है, निकल रहा है, यस एग्जैक्टली, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, परफेक्ट। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स विच आर इक्वल। सेकेंड पेयर ऑफ टेंजेंट बी से भी है ना, निकल कहां से रहा है, बी से निकल रहा है ना, तो बी पहले बोलना है, बी आर, करेक्ट। एंड द थर्ड पेयर सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। और तीनों का रीजन क्या है, एक ही रीजन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये समझ गया, इसका मतलब क्या है पता है, देखो कुछ मत करो, सॉल्व तुम्हें करना है ये। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू बी आर है, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू है, और सी क्यू इज इक्वल टू सी पी है। इतना समझा तुमको? इज दिस मच क्लियर? प्रिंस, नहीं डाउट है। जो मैंने सिंबल बनाया दिख रहा है रेड से, डबल लाइन मतलब इक्वल है, कौन किससे इक्वल है, ए आर और ए क्यू। क्यों इक्वल है? स्टेटमेंट बोलो। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अस, हाँ बोलो बोलो। इन लेंथ, करेक्ट। बस वो सब में एक ही थ्योरम अप्लाई होगा, तो ए आर ए क्यू से इक्वल है, बी आर बी पी से, और सी पी सी क्यू से। हमें ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड बी सी, ठीक है। अच्छा, यस यू कैन, कैन यू स्टेप्स बताओ, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। No, AC is not equal to AB. AC is 11 and AB is 7. हाँ, AB देखना इधर, A इधर है और B इधर है, और A इधर है और C इधर है, कहाँ इक्वल है? मैंने इधर लिखा है क्या इक्वल है, तेरे को और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, यही इक्वल है। एक्सेलेंट, ये एक काम हो गया, बट वी डोंट नो व्हाट इज सी क्यू। हाँ, ए आर इज 4, so ए क्यू विल बी 4. Yeah, so the whole length AC is 11 minus 4 AQ, if you do, you get QC, which is 7 centimeter. So how much will be CP? So how much will be BC? समझा? कैसे देखना है समझा? लिख पाओगे इसको? ये होमवर्क में ले लो, अगर यहाँ लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो होमवर्क में करना है, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बट आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवन। जो लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अगर तुम्हें डाउट है तो पूछो तुम मुझसे, नहीं पूछोगे तो रह जाओगे तुम पीछे। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर O is the center of the circle, PT is the tangent, PLM is a secant passing through the center,
PT is 8 centimeter, PL is 4 centimeter, find the radius. बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मस्त क्वेश्चन है तो। वेरी गुड। सो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ओटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे तुम, डायग्राम बनाओगे, गिवन लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे। ठीक है, वो तो तुम बाद में लिखते रहोगे, ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पहले तुम मुझे बताओ, कौन बताएगा यहाँ से कि अभी आगे क्या करना है, या ऑनलाइन तुम बताओगे? अच्छा, रेडियस को, ओटी को मैं एक्स ले लूं तो ओ एल भी रेडियस है, वो भी एक्स हो जाएगा। अब हम ओ टी पी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और क्योंकि उसकी, अच्छा टेल मी, इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ओटीपी, व्हाट इक्वेशन यू गेट? नहीं, व्हाट इक्वेशन यू गेट? ना, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। What is OP square? X plus 4 the whole square. What is OT square? What is PT square? इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर की टर्म कटेगी, x की टर्म बचेगी और तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी सीधा। इससे आगे सॉल्व मत करना, सिर्फ आगे बढ़ रहा हूं मैं, इतना लिख लो, किसी को अगर हेल्प चाहिए तो। सॉल्व खुद करना है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क, फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो भी खुद से लिखना है तुम्हें। इजी है, डिफिकल्ट है? यार बहुत इजी है यार, क्या चिंदी चैप्टर है, इस पे क्या टाइम वेस्ट करने का। फिर भी हम लोग खत्म करते हैं इसको आज। या हाँ, वॉट एवर इट इज। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो मुझे बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। With the vertices of triangle ABC as centers, 3 circles are described, each touching the other 2 externally. मतलब एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टाइसेस है ना, वो 3 सेंटर बन गए और तीनों सेंटर से 3 सर्कल बनाए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक सर्कल दूसरे 2 को टच कर रहा है और तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ईच टचिंग द अदर 2, मतलब तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिए 4, 6 और 8, रेडियाई ऑफ द सर्कल, तीनों की रेडियस ढूंढनी है। दिस इज योर फिगर, प्लीज ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, ड्रॉ द फिगर। तीनों की रेडियस अलग है, ऑफ कोर्स। बताता हूं, इधर इसको मैं हटाता हूं पहले, आई टेल यू एवरीथिंग, ओके? कैन यू फर्स्ट ड्रॉ दिस फिगर? सिर्फ इतना फिगर बनाओ, कुछ लिखना मत अंदर प्लीज, अच्छे से बनाओ, पैथेटिक फिगर। अबे ये फिगर बनाते बनाते मेरे को 10 मिनट लग गई, क्योंकि प्रॉपर वो जॉइंट कभी होता ही नहीं, कभी इसको टच करता है तो उसको नहीं करता, और कभी ये सर्कल दोनों टच कर रहे हैं, ये एक को इंटरसेक्ट कर रहा है। लार्ज फिगर है वो, स्केल जरूरी नहीं है, स्केल जरूरी नहीं है। पहले सर्कल बना के फिर उसको ट्रायंगल कर सकते हो इफ यू कैन। अच्छा, ये कहाँ टच हो रहे दोनों, और एक ट्राई कर, ये भी एक ऐसा स्किल है। हाँ, वेरी नाइस। अब अगर तू इसके सेंटर से सर्कल दोनों को टच करवा लिया तो मान लो, अच्छा है, फिर भी ठीक बना है। ये क्या लड्डू है क्या? ये स्किल है भाई, ये स्किल है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो गया, करते रहना बाद में। अब उन्होंने क्या बोला है पता है? द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर,
क्या है क्या नहीं वो बहुत बढ़िया है मोदी जी बोला प्रोग्राम 26 जनवरी में तुम्हारा नंबर पक्का है ये फोटो if the sides of the triangle are 4 6 and 8 okay look sides of the triangles are 4 6 and 8 तो मैं I just assume that this is 4 AB this is 6 BC good evening good evening bye ये तुम्हारे बिल्डिंग में रहता है ना ये ऐसा ही है क्या अरे बहुत डेंजर है इसके बिल्डिंग में रहते हैं नहीं रे वो उसको ट्रेनिंग दे देगा वो ऐसा डेंजर है वो हाँ हाँ करना पड़ेगा सो ये तीनों साइड्स है 4 6 और 8 ये दिया हुआ है नाउ इफ यू सी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट at which the sides are intersecting the circles they also have to be named so let this point be P this be Q and this be R remember हमें क्या करना है हमें हर एक सर्कल की रेडियस ढूंढनी है ठीक है सो हम लोग क्या करेंगे let AP is equal to x सेंटीमीटर्स मतलब ये हो जाएगा x अच्छा अगर AP x है तो AR कितना होगा क्यों वेरी गुड रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल अच्छा AP x है तो BP कितना होगा तो BQ कितना होगा अच्छा ओके अगर AR x है तो CR कितना होगा और CQ कितना होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल अच्छा अभी एक चीज देखो जो थर्ड साइड है ना उस पर फोकस करना BC कितनी है लेंथ BC की लेकिन BC इज BQ प्लस QC विच इज 6 BQ कितना है Q माइनस सॉरी QC कितना है
इसको सॉल्व करके x निकालो। Sir, 1 centimeter. श्योर? 12 minus 2x is equal to 6. So 12 minus 6 is equal to 2x. 12 minus 6 6 नहीं है यार। 3 हाँ, ये हो जाएगा 12 minus 2x is equal to 6. So 12 minus 6 is equal to 2x. So 6 is equal to 2x. So x is equal to 3 centimeter. कौन बोल रहा है 1? गलत है। x 3 है। सुनो सुनो, अगर x 3 आ गया ना तो तुम्हें सब मिल गया। अब मुझे बताओ, जो ऊपर वाला सर्कल है जिसका सेंटर a है, उसकी रेडियस कितनी होगी? ये लेफ्ट वाला सर्कल उसकी रेडियस होगी 1, राइट वाले सर्कल की रेडियस 1, 3 और 5, तीनों की रेडियस। इजी था ये। इसमें टेंजेंट था? नहीं था, इसमें टेंजेंट का कोई, हाँ 4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू मिल गई मतलब तुम्हें सारी रेडियस मिल गई। इजी था। Yes, sir. सिर्फ ये डायग्राम देखो और बोलो OS और OT इक्वल है या नहीं? है इक्वल। OS और OT इक्वल है या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। OS is equal to OQ is equal to OT. OS is equal to OQ. Length of the tangents are from the external point to a circle are equal. OQ is equal to OT, same reason, so OS is equal to OT. क्या चिंदी क्वेश्चन, मत करो ये। हाँ ये देखो, OA and OB are tangents to the circle. Sharp क्यों नहीं हो रहा? OA and OB are tangents to the circle drawn from an external point O. CD is a third tangent touching the circle at point P. OB is 10 centimeter and CP is 2 centimeter. Find the length of OC. बिल्कुल पहले किया था वैसा ही है। ये होमवर्क ले लो प्लीज। 7 होमवर्क। क्या सारे दे दूं होमवर्क? नहीं सर, बाकी सब होगा। नहीं नहीं, होमवर्क तो नहीं। हाँ वैसे ही है, सेम है। ओके, सर 6 नहीं करना। 6 नहीं करना? किया ना 6। नहीं मतलब वो होमवर्क में नहीं करना। जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे 2 लाइन के लिए? ये वाला ले लो होमवर्क, 8 वाला। 8 वाला मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे, इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ सीधा। बताऊंगा एंड में, या फिर अभी लिख रहे हो तुम साइड में? हाँ साइड में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये भी हमने किया हुआ जैसा ही है। फाइंड पीटी, पीटी ढूंढना है तुम्हें। ओपी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओटी डैश दिया है 9, पाइथागोरस थ्योरम से पीटी डैश नहीं निकलेगा। अगर ओपी ज्वाइन करोगे तुम तो ये 90 होगा, तो ओपी निकलेगा। ओटी डैश, ओ ओटी डैश रेडियस 9 है और ओपी 41 है। हाँ पीटी डैश मिलेगा और पीटी डैश विल बी इक्वल टू पीटी, तो उससे मिलेगा। ये भी होमवर्क ले लो। 9, फिर ये 10, ये होमवर्क ले लो। वाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। इन द फिगर PS and PT are the tangents to the circle drawn from an external point P. CD is the third tangent touching the circle at Q. PT is 10 centimeter.
PT कितना है? PT 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ PS कितना होगा? 10. सॉरी, यस, एक मिनट, CQ इज इक्वल टू CS एंड DQ इज इक्वल टू DT। ठीक है, अच्छा हाँ, तुम्हें दिया हुआ है ना, CQ 2 सेंटीमीटर है, CQ 2 सेंटीमीटर है, तो CS कितना होगा? अच्छा, PC 8 होगा, CS 2 सेंटीमीटर है तो PC 8 होगा। ओके, और कुछ पता है हमें क्या ढूंढना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। अच्छा, क्यों क्यों PD 8 होगा? नहीं, लंबा है या छोटा है वो नहीं पता अपने को, बट सेम कैसे है? सेम तो नहीं है। कैसे, क्यों लग रहा है? मत तो देखो है कि नहीं वो बताओ। लग तो बहुत कुछ रहा है, बट अब देखो, अब बताओ। किसका? क्यों? उसके बिना हो जाएगा तो? उसके बिना हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। हो जाएगा, देखो कैसे। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, वायरस होता है ना, वायरस अटैक, हम सबको पता है क्या। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD कितना होता है? PC प्लस CD प्लस PD। ओके, ये जो CD है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं CQ प्लस QD? CD CQ प्लस QD ना, गलत लिखा है कुछ? सही लिखा है, ओके। अच्छा, PC प्लस CQ की जगह मैं CS लिख सकता हूं? लिख रहे हो ना सब लोग? क्या लिखा मैंने? CQ को रिप्लेस करके CS लिखा, QD को रिप्लेस करके DT लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा, PC प्लस CS कितना होता है? हाँ, PS, वेरी गुड। DT प्लस PD कितना होता है? PS कितना है? PT कितना है? पेरीमीटर कितना है? तो सर अल्टीमेटली QD और DD की तो ही हाँ, नहीं नहीं नहीं, कैसे? तो CQ अगर 2 है तो CD अगर 4 होगा तो फिर वो भी क्यों 4 होगा? तो 8 प्लस 4 प्लस कितना होगा? नहीं, वो इक्वल हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये, देख मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ये 3 है, सॉरी, ऐसा भी तो हो सकता है ये 3 है, ये 3 है और ये 7 है। हो सकता है, क्योंकि अभी भी PT PS से इक्वल रहेगा। हो सकता है ये, सो वो इक्वालिटी का कुछ इधर लेना देना नहीं है, बट या दिस इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन समझा तुम्हें? मैंने सीधा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख दिया, सारी साइड्स लिखी, साइड्स को ब्रेकअप करके लिखता गया, और उसमें मैंने एक वो प्रॉपर्टी यूज की, CQ इज इक्वल टू CS, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, और हो गया।
You can go. Sir, I'm done 7 questions Of of B, yeah. 6B. Yeah. So what That is equating coefficients. yeah. You got it? You got the Yes. answer? Good, very nice. So what I'll do is I'll watch the second video and Cross multiplication. and submit the homework by tomorrow morning. No, no homework. I don't want any homework. I'm not giving you any homework. You have to watch the video, understand everything properly, come tomorrow and do it here. The cross multiplication sums 6C, right? 6. How many? I have to. 5, 6, 7, 7. There are only 9 questions. So you have to do just 6, 7 questions. If you are comfortable in doing that, getting correct answer, done. No homework. But you have to do it here. Yeah. Here. ठीक है? चलो. वो सेम सिमिलर है ना? क्या है एक बार देख लेते हैं. In the figure, ABCD is a quadrilateral in which angle D is 90. Circle touches the sides AB, BC, CD and DA at 4 points. BC is 38. BC दिया है. CD 25. Okay. BL 27. Okay. Find the radius of the circle. Nice. अच्छा है यार, क्वेश्चन करने जैसा है. रेडियस पूछा है एंड में. साइड पूछी होती तो मैं शायद छोड़ देता, मतलब कर लेता खुद, मतलब कर लोगे तुम लोग. But I think we can do it. देखो सबसे पहले BL 27 है, तो BM कितना होगा? अच्छा, और क्या दिया है? BC 38 है. BC तो CM कितना होगा? 38 minus 27 which is 11. CN भी 11 होगा. CD 25 दिया है तो ND 14 होगा, तो उसके हिसाब से DT भी 14 हो जाए. और कुछ दिया है? एंगल D 90 दिया है. हाँ भाई, नहीं बोल. करना ही पड़ेगा. OT और ON को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको, तो ये स्क्वायर बन जाएगा. वेरी गुड. ये 90 डिग्री है. द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, और ये भी सेम रीजन से 90. 3 एंगल 90 है तो चौथा 90 होगा ही, मतलब ये एक रेक्टेंगल है. लेकिन अगर रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो मतलब वो स्क्वायर होगा, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है, मतलब ये भी 14 है, ये भी 14 है, मतलब रेडियस 14 है. सॉरी, AT will be how much? कैसे? OL को ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, फिर ये 90 नहीं है. अच्छा, तो तुम बोल रहे हो DN और, हाँ है ना पैरेलल. फिर अगर तुम DN और AL को देखोगे तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, और NL, हाँ बट NL OL स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे पता हमको? वो स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकती है ना, मतलब NOL स्ट्रेट लाइन है, वो नहीं पता अपने. वो टेंजेंट है, लेकिन NOL स्ट्रेट लाइन चाहिए ना उसके लिए, ट्रांसवर्सल के लिए. दैट इज नॉट गिवन, so that's not given. Yeah, the radius is 14. Write it, you can write it at home. Next देखो, ये क्या है? क्या है ये? हाँ वही है. LP क्यों दिया है 3 सेंटीमीटर पे? नहीं, एक्चुअली कनेक्शन तो है उसका. फाइंड LT, हाँ LT को ज्वाइन करना पड़ेगा.
ये 90 होगा, PPL सिर्फ इतना 90 होगा। LP दिया है कितना, PL इज परपेंडिकुलर टू OT, तो ये भी 90 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। TP कितना दिया है, मतलब पाइथागोरस से TL मिल जाएगा 5 और हो गया खत्म। सही है, ये भी होमवर्क अच्छा है क्वेश्चन। अरे बहुत चिंदी क्वेश्चन है यार, क्या है ये, कैसे करोगे? PQ इज इक्वल टू RS, है ना? हाँ मेरे को भी लग रहा है पिछले साल का ही है। एक्चुअली तुम्हें ये ज्वाइन करना है। L मिड पॉइंट है क्या? L इज अ लाइन PQ ले सकते हैं ना L को? नहीं यार, मिड पॉइंट नहीं दिया तो कैसे होगा? मिड पॉइंट दिया होता ना अगर L को तो कर लेते आराम से। मिड पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मिड पॉइंट है, लेकिन किसका मिड पॉइंट है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना ये दोनों। वैसे कैसे पता कि दोनों का एक ही मिड पॉइंट है? दिया होना चाहिए क्यों मिड पॉइंट। हाँ, अगर कॉमन सेंटर है और L मिड पॉइंट है तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। तो फिर हम लोग नहीं 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 हम लोग ये बोल सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू कॉर्ड PS, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना? हाँ, तो इसमें ऐसा होगा अजम्पशन के ड्रॉ परपेंडिकुलर OL फ्रॉम O टू कॉर्ड QR और QR एंड PS। मतलब हमने क्या किया, O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया नीचे वाली कॉर्ड पे। अभी हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, क्लास 9 का आई थिंक 3rd या 4th थ्योरम सर्कल्स का, ठीक है? सो हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर, अब थ्योरम लिखना है उसके बाद बोलना है देयरफॉर QL इज इक्वल टू LR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, है ना? और क्या लिखना है, PL इज इक्वल टू LS विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ PS। यस, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देयरफॉर PL माइनस QL इज इक्वल टू LS माइनस LR। PL माइनस QL कितना होता है, PQ, और LS माइनस LR RS। हो गया प्रूफ, डन। डन। ये क्लास 9th का ही क्वेश्चन, इसमें इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है यार, क्यों दे रहे हैं? टेंजेंट वाले में कहाँ एप्लीकेशन होगा, गलती से ही दे दिया है नंबर बढ़ाने के। हमारी एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, उसमें से आधे 9th के ओके। Oh, yeah, this is very nice, yeah. Two tangents are drawn from an external point P to a circle with center O. ठीक है, PA and PB. If angle APB is 70, what is AOB? ड्रॉ कर सकते हो क्या? एक सर्कल बनाओ, एक्सटर्नल पॉइंट P बनाओ और P से दो टेंजेंट बनाओ उस पे PA PB, और APB को 70 बताओ और देखो क्या ढूंढना है, AOB। बहुत इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है मुझे लग रहा है।
55 डिग्री आ गया, मुझे गलत लग रहा है। 55 टू दैट 110 वो हो सकता है, वो हो सकता है, 110 हो सकता है एक्चुअली। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ऐसा है कि इसमें से देखिए एप्लीकेशन है tangent हाँ, inclined at the same angle tangent आई हेट इट। ठीक है, वाई दीज टू आर 90 the radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact? This angle is given ना 70 डिग्री। OP join करना पड़ेगा नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। In quadrilateral APBO, the sum of all angles is 360. So 90 plus 70 plus 90 plus angle AOB is 360. So AOB is 110. मैंने वो OP join किया और फिर वो घेरा मारता है ना कि inclined at the same angle जिससे angle AP और 35 आया फिर उसके tangent 110 समझा क्या सबको? कैसे आया 110? केशर नहीं समझा तुमको? केशर, did you understand? No, you didn't understand. So what are you sitting there for? तुम पूछो ना मेरे Sir, से। actually, I was not able to hear you. You were not able to hear me? My mic is here. Sir, due to my issue here. Yeah, I can hear a lot of noise behind you. You please sit in a closed room. Tell the people to go out. Sir, actually, there's a function tomorrow, so they're preparing outside. I'm in a room only. Oh, Still, voice is coming. I know. I can understand a lot of distraction. I can see how distracted you are due to the noise, but it's okay, no problem. See, this is getting recorded, so you can watch the recording later. Okay, when there is no noise and when there is absolute silence, because right now there is no Yes, point sir. of repeating also. The next question again there will be a trouble. Special sound effects. Can two right triangles be proved by any other test except RHS? Yeah. I'm getting ASA. ASA, yeah, you can. It's like this is the angle, these two angles are equal. Yeah, two right angles are equal and one side is common. AAS. It can be AAS. AAS. Prove that tangents drawn at end points of a chord of a circle make equal angles with the chord. Prove that the tangents drawn at the end points of a chord of a circle make equal angles with the chord. मैं इसी फिगर में बताऊं? बताता हूं ओके। सो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड। तुम्हें कॉर्ड बनानी पड़ेगी। सो विच इज द कॉर्ड? ए बी इज द कॉर्ड। ए बी के एंड पॉइंट पे ए और बी पे दो टेंजेंट बनाए, ठीक है? तो मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, मतलब एंगल पी ए बी एंड एंगल पी बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है।
PA is equal to PB, length of the tangents drawn from an external point are equal, so angles opposite to equal sides are equal. वाह, मतलब उसने क्वेश्चन में लिखा ऐसा है, बट अगर देखेंगे डायग्राम में तो कुछ भी नहीं है. इट्स नथिंग, इट्स वेरी इजी. गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन टू प्रूव. कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, और फिगर बनाना पड़ेगा. और तुम्हें प्रूव टू प्रूव में लिखना है कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA. सो यू विल फर्स्ट राइट PA इज इक्वल टू PB, अपना थ्योरम, एंड नेक्स्ट इन ट्राइंगल PAB, PA is equal to PB proved, hence angle PAB is equal to PBA, angles opposite to equal sides are equal. Isosceles triangle property. हाँ ले लो, होमवर्क ले लो. यस 15, ओह सॉरी 16, 15 कर दिया ना हमने. हाँ 16. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी होमवर्क ले लो. ये वैसा है, वो पेरीमीटर वाला किया था ना, उससे सिमिलर है, बट हो जाएगा, इजी है. 17 भी ले लो होमवर्क में. वाह, व्हाट अ क्वेश्चन मैन, सुपर क्वेश्चन, देख के ही मजेदार लग रहा है. 18 भी नहीं, 18 अभी कर रहे हैं हम लोग. एंगल SQA 50 है. SQA दिख रहा है क्या? SQA 50 है, ये वाला एंगल. और SRB 60 है लिखा है, और बोला है फाइंड QSR. सोचो, बताओ. एंगल PQS 130 हुआ, लीनियर पे, फिर एंगल PQO 90 डिग्री हुआ, फिर एंगल OQ. सोचो, मन में सोचो, मन सब लोग. नहीं, P इज अ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट. हो गया, प्रूव नहीं होगा, नहीं हुआ. ओह शिट, मुझे लगता है इसमें वो वाली थियरम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ऐसा मुझे लग रहा है. हाँ, SQ और BP नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं. मेरे को ये रीजन दे भाई, मेरे को सीधा नंबर मत दे. 1 मिनट. टेंजेंट्स रेस्पेक्टिवली ऐसे पॉइंट, हाँ कुछ, हाँ नहीं पता, बता. ओके. PQO मतलब ये वाला एंगल 90 है. हाँ ठीक है. तो फिर लीनियर कर्व से 180 माइनस 40 पक्का सही है. हाँ, क्योंकि ये 90 है और वो साइड भी 90 होगा. 60 90 माइनस 60 30. हाँ फिर इसके बाद हम ये पूरे क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करेंगे. कौन से क्वाड्रिलेटरल? SQPR. हाँ फिर वही तो सोच ही रहा हूँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ. फिर चलो थोड़ा बैठा जाए. बिठा दिया यार क्वेश्चन में. ओके, बताओ, सोचो. मतलब QSR will be half of QOR. कर सकते हैं. SP को ऐसा कैसे पता चलेगा कि SO और P स्ट्रेट लाइन होगी?
एस ओ पी स्ट्रेट लाइन होगी ऐसा नहीं पता है। एस ओ को ज्वाइन करो अलग से या ओपी को ज्वाइन करो अलग से? चलो एस ओ को कर देते हैं। तो वो पिछले साल में ही होते हैं। अरे रे 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 रे, हो गया ना। ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। 40 प्लस 30 हो गया खत्म। फिर कौन सा एंगल फाइंड करना था? क्यू एस आर, ओ एस को ज्वाइन करके हो गया काम। वो नहीं किया होता तो अभी भी गड़बड़ थी, ओ एस को ज्वाइन करना था। लिख लें। क्या बात कर रहे हो, मत करो ऐसा, खुद से सॉल्व करो। ये लिखना है क्या मतलब तुमको? फिर करने के बाद बचे करना तो पड़ेगा ही है। नहीं, करने का क्या लिखना? हाँ करने के बाद क्या लिखने का मतलब? क्या क्या, मैं समझा नहीं। कर लिया अभी अभी लिखने का। हाँ सिर्फ लिखना बचा है अभी तुम्हारा, अभी नहीं लिखना है, बट वी कैन यू कैन डू इट लेटर। इंटरेस्टिंग। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। बनाओ डायग्राम, बनाओ डायग्राम बनाओ। Two circles touch each other externally at P. Prove that common tangent bisects the other two common tangents. सर है थोड़ा अजीब क्वेश्चन। सर दो हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। दो कॉमन टेंजेंट ऐसे पैरेलल जाएंगे। हाँ मिडिल वाला नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ओके, आई विल ड्रॉ द फिगर एज हाउ इट सीम्स टू मी। क्या हो गया भाई? लगता है ऐसा, अचानक ही डेड हो गई। ठीक है, this is like pain. Wow. स्ट्रगल, हाँ सीरियसली स्ट्रगल ही है। तो दो टाइप हो जाएगा।
ऊपर करो। Struggle is real. मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, हो गया। Center shape tangent. वो इसको बनाना मतलब मान जाऊंगा मैं, अगर ये बन गया तो। हो गया, ये है फिगर, ये है फिगर। So PJ as a point of contact. Two circles touch each other externally at P. Okay, prove that the common tangent bisects the other two common tangents. Okay, so ये है पॉइंट P, ठीक है, जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और दोनों सर्कल से एक कॉमन टेंजेंट पास हो रहा है पॉइंट P पे। मतलब पॉइंट P से जो वर्टिकल ग्रीन कलर का टेंजेंट है दैट इज अ कॉमन टेंजेंट। लेकिन दो और टेंजेंट है दैट इज AB और CD, ये भी कॉमन टेंजेंट्स है टचिंग द सर्कल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। हमें प्रूव करना है कि जो P वाला टेंजेंट है वो AB और CD वाले टेंजेंट्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको नाम दे देंगे QR। सो एक टेंजेंट है QPR, QPR बाइसेक्ट्स AB, मतलब हमें प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू QB एंड QPR बाइसेक्ट्स CD, CR इज इक्वल टू RD, ये प्रूव करना है। कैसे? Sir, AQ और QP equal हो AQ और QP इक्वल है और QP और QB भी equal है। QP और QB भी इक्वल है, तो AQ और QB हो गया इक्वल। एंड सेम वे CR और RP इक्वल है और RD और RP इक्वल है, तो CR और RD इक्वल है। QR bisect AB. फिगर बनाना ज्यादा डिफिकल्ट था इससे प्रूव करने से। ओके, 19. क्वेश्चन नंबर 19 था ये, सर हो गए। मत करो यार। हाँ, उससे अच्छा फिगर बना लो तुम। तो बने फिगर बन गया, सुपर यार। इस पे ट्राई करो, पता चलेगा कितना टफ है। पेंसिल से तो बच्चे भी कर लेते हैं, इससे ट्राई करो कभी, वो भी माउस पे बैटरी चली गई है मेरी, पता चलेगा लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। ऐसे बोलते हैं ना वो, जनरली हमारे वो जो पूर्वज टाइप के लोग रहते हैं ना, पूर्वज, दिग्गज, दादाजी, चाचा, हाँ, हम तो स्कूल नदी क्रॉस करके जाते थे। सबके गांव में नदी थी और पहाड़ क्रॉस करके जंगल से स्कूल जाते थे हम लोग। जंगल में पीछे कुत्ता भागता था हमारे और हम स्कूल जाते थे। साइकिल 7 किलोमीटर साइकिल, और फिर मैराथन करते थे और फिर स्विमिंग करके स्कूल पहुंचते थे। कपड़े कहाँ सुखाते थे बे तुम? कपड़े कहाँ सुखाते थे तुम? नहीं, डेकाथलॉन, ट्रायथलॉन सब करते थे रोज, फिर स्कूल आती थी। यस, ठीक है, आता हूं। मेरे को बताओ यार कहाँ से आता था ये लोग, ये जो भी ऐसे जो दादाजी टाइप के लोग हैं, जो ये सब जब बोलेंगे ना तुम्हें स्टोरी, तो उनको बोलने का दादाजी मेरे को डिटेल बताओ पूरी की पूरी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे स्कूल कहाँ पे थी आपकी? गांव क्या, नाम क्या है? अच्छा, रहते कब कहाँ थे तुम? अच्छा, वो ना गोल गोल घुमाएंगे, वो बताएंगे नहीं तुमको, वो गोल गोल घुमाएंगे तुम। स्कूल बाजू में ही था, वो भी जाते नहीं थे। उनके मम्मी डैडी उनको लात मारा करते थे कि जा, अब तो जा स्कूल। और ये स्टोरी हमारे लिए, हमको मोटिवेशन मिले। इनका पूरा एक यूनियन रहेगा ना, अभी तो खैर इनका पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, दादाजीज इनकॉर्पोरेटेड।
और ये सब बोलते रहेंगे। तुम्हें पता है क्या, मैंने आज मेरे पोते को ऐसा फेंका ना, ऐसा फेंका मैंने मेरे पोते को कि मैं ऐसा स्कूल जाता था। वो दूसरा बोलेगा अरे तेरे को क्या पता, मैं तो ऐसा बोला मेरा स्कूल स्कूल था मून पे और मेरे को ऐसा स्पेस में ट्रैवल करके जाना पड़ता था, और मैं ना ऐसा टाइम ट्रैवल का ऐसा एक पोर्टल यूज करके जाता था स्कूल में। तुम्हें पता नहीं है, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से वापस आया टाइम ट्रैवल करके, तो टाइम में पीछे पहुंच गए तो तुम्हारी दादी छोटी बच्ची बन गई थी, और फिर मेरे को कितना मुसीबत हो गया उसको वापस मतलब करने के लिए। मतलब क्या बोलूं मैं यार। हाँ यार। ये तो मतलब एपिक था यार, एपिक था। बट करते होंगे ना ये लोग, ऐसा करते ही होंगे, मुझे पक्का यकीन है कि सारे। तेरे पापा ही करते हैं? भगवान का ऐसा फोटोशॉप करके भेज देते हैं, पता नहीं कौन सा। अरे तुम्हें यार मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें रियली मतलब मैं तुम जो बोल रहे हो ना, मैं इतना टॉर्चर हो रहा हूँ अभी इस मोमेंट पे। मेरे को जो टॉर्चर कर रही है वो मेरी मम्मी है। व्हाट्सएप पे मेरे को स्पैम मारती है मेरी मम्मी, एक साथ 30 मैसेज भेजती है, फॉरवर्डेड, वो भी फॉरवर्डेड, सारे फॉरवर्ड्स, मतलब भर गया मेरा इनबॉक्स। मुझे बोलना पड़ता है नहीं चाहिए यार, सब एडवाइजेस है यार। एक आधे देखो जितने भी मैसेज है उसमें से 25% होते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, कि तुम्हें अच्छा आदमी बनना है या ये ना वो ना फलाना ना ढिमका ना पता नहीं क्या। नहीं चाहिए यार, अच्छा आदमी नहीं बनने का है मेरे को, विलन बनना है लाइफ में, पुष्पा हूं मैं, नहीं बनने का है मेरे को अच्छा आदमी। क्या क्या भेजना चालू कर दिया? रेड वुड, हाँ उसने बेचना शुरू कर दिया। वो उगता कहाँ पे, वो पहुंचा कहाँ पे वहां पे? मतलब पुष्पा देखे इंस्पिरेशन मिला उसको? माय गॉड, आई एम श्योर वो ऐसा चप्पल उतार के श्रीवल्ली का डांस भी करता रहेगा वो, रील बना के। क्या बोले अभी इनको यार। ठीक है, तो आगे करने पड़ेंगे सॉल्व इसको। तो एक हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। देखो अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए ना, डोंट डू एनी होमवर्क, डोंट डू फ्रॉम देयर, बट डू इट विच आर लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स। 20 ऑनवर्ड्स बचे है ना? यस 20 ऑनवर्ड्स। और टोटल कितने पता है? 34। मतलब कितने बचे हैं? 14। कैन यू ट्राई दीज 14? फिर हम डाउट सॉल्व एक सेशन ले सकते हैं इसमें से, 20 to 34। हाँ नहीं करो, मत करो उसमें, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो क्रैक हो चुके हैं। फॉर्मेलिटी करने के लिए कोई मतलब नहीं है लिखने के लिए। सॉल्व हो गया ना, समझ में आया कैसे सॉल्व किया? 20 से 19 अभी किया कॉमन टेंजेंट वाला। 20 to 34, 20 to 34 तुम खुद ट्राई करो। अपना क्लास कब है? सैटरडे। सैटरडे इज द डे। इसके डाउट सॉल्व करेंगे और कंस्ट्रक्शन खत्म करेंगे सैटरडे को। सही है? अगर नहीं होगा तो संडे एक्स्ट्रा क्लास भी रखेंगे, बट करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना ही करना। हाँ वो देखेंगे। फिर तुम अपने बच्चों को बोलना दादाजी बन जाओगे तभी। तुम्हें पता है मैं सुबह 7 बजे पढ़ाई करने के लिए जाता था, साइकिल करके 2 बिल्डिंग दूर, उसमें भी मतलब बीच में 3 बार रुकता था। अरे नहीं रहेगा यार, अरे नहीं रखना, अरे पागल है क्या? मेरे को सोना है, पागल है क्या? नहीं रखना है मेरे को। ये लोग क्या कुछ भी टॉर्चर कर रहे हैं, सुबह 7 बजे ऑफलाइन रखो ऐसा बोल रहे हैं। इनको बोलो यार, समझाओ तुम लोग, ऐसा मत करो। नहीं हम लोग देखेंगे, पहले सैटरडे तो आओ, खत्म करते हैं ना। चलो बाय। प्लीज अपने दादाजी की जितनी भी स्टोरीज है हमें बताएंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, दादाजी वाली स्टोरीज।
Bye, sir. Bye. Yes, Niharika. Sir, ma'am has told that on Saturday there will be a science practical, so physics and chemistry is also Yeah, included. it is. It is included. Bye. Bye. अरे कौशल, तू क्या बोला सैटरडे को कुछ हिंदी का टेस्ट है? हाँ मेरा क्लास है सैटरडे को। कितने बजे? मेरा क्लास 5 बजे रहता है। टेस्ट ही पड़ेगा कौन सा? हिंदी का। और साइंस का कब करेंगे फिर? हाँ, मैंने तो बोला ना 3:30 टू 3:30 टू 5 मेरा टाइमिंग है, और 5 टू 6:30 मेरा क्लास है। सैटरडे नहीं हो सकती टेस्ट। तुम संडे दे सकते हो, संडे कर दो उसको।